हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बीटा फंक्शन को। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, the beta function is denoted by beta m comma n and is defined by a definite integral as। देखिए स्टूडेंट्स, बीटा फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं बीटा ब्रैकेट में m comma n, और ये जो बीटा फंक्शन होता है ये हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल के बराबर लिखना होता है, और वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, जहां पर m और n जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। m ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, n ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर m लिखा हुआ है तो x की पावर में m में से एक माइनस करके लिखना है, मींस m माइनस 1 लिखना है। और अगर यहाँ पर n लिखा हुआ है तो 1 माइनस x की पावर में n में से एक माइनस करके लिखना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और जो लिमिट्स रहेंगी इंटीग्रेशन की वो हमेशा बीटा फंक्शन के केस में 0 to 1 ही रहेंगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बीटा फंक्शन इज आल्सो नोन एज फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल। आपको कंपलसरी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल। तो बीटा फंक्शन को ही हम फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल बोलते हैं, तो आपने उसमें बीटा फंक्शन की को ही डिफाइन करके आना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बीटा फंक्शन के एग्जांपल्स। इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर 1 माइनस x की पावर 4 dx, इसको हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर m माइनस 1 था तो यहाँ पर m आ रहा था, मीन्स m माइनस 1 में 1 ऐड करके आपको m मिल रहा था। तो अगर यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 2 + 1 3 होगी। यहाँ पर n की वैल्यू n माइनस 1 की वैल्यू 4 है। देखिए यहाँ पर n माइनस 1 है ना, तो n माइनस 1 की जगह यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो n माइनस 1 अगर 4 हुआ तो n कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। मीन्स यहाँ पर जो पावर्स लिखी होंगी x की पावर पे जो लिखा होगा उसमें एक ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, और 1 माइनस x की पावर पे जो यहाँ पर लिखा होगा उसमें एक ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगी। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं फ्रैक्शनल पावर वाला। इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर माइनस हाफ 1 माइनस x की पावर प्लस हाफ dx। तो इसको हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हाफ में एक ऐड करेंगे तो हाफ आ जाएगा, 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा हाफ 3/2। तो स्टूडेंट्स, ये थी डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टेट करेंगे और साथ के साथ उन्हें प्रूव भी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है बीटा फंक्शन की वो ये होती है कि बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है? सिमेट्रिक होने का ये मतलब है कि हम बीटा फंक्शन में m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम m की जगह n और n की जगह m कर देते हैं, तब भी हमारा बीटा फंक्शन जो है वो सेम निकल के आता है। तो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेडिंग बनाएंगे बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। मीन्स हमने इसमें क्या शो करना है, टू शो दैट बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm।
मीन्स अगर हम m को n से और n को m से इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें जो बीटा फंक्शन मिलेगा वो इसके बराबर ही होगा। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। हमें पता है, वी नो दैट बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन होता है बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जहां पर m ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। हम 1 माइनस एक्स को t पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अगर हम थर्ड इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस डी टी, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। क्योंकि हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस करी है तो हमारी लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। जब x की वैल्यू 0 होगी फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, अगर x को हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, t विल अप्रोच टू 1, एंड व्हेन x जब की वैल्यू जब 1 होगी, जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 0, मीन्स व्हेन x अप्रोचेस 1 t अप्रोचेस 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी इन दोनों को मिला के। तो हम क्या करेंगे? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3, 4 एंड 5 इन 1 वी गेट, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की वो एज इट इज रहेगी बीटा एम एन इज इक्वल टू, आइए लिमिट्स क्या हो जाएंगी? जब x 0 था तो t की वैल्यू कितनी आ रही थी? जब x 0 था तो t की वैल्यू आ रही थी 1, और जब x 1 था तो t की वैल्यू आ रही थी 0। तो लिमिट्स हमारी हो जाएंगी 1 to 0। x की वैल्यू क्या निकाली हमने? x की वैल्यू निकाली है 1 माइनस टी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1 माइनस टी, पावर कितनी है? m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स को हमने क्या पुट किया? t पुट किया है, और पावर कितनी है इसकी? n माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा साथ में dx। तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 to 0 t की पावर n माइनस 1, ऐसे लिख दिया, और इसको पीछे लिख देते हैं m माइनस 1, और dx की जगह हमने क्या पुट करना था? माइनस dt पुट करना था। इस माइनस साइन को हम ले लेते हैं बाहर और यहाँ लगा देते हैं dt। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर लिमिट्स इंटरचेंज कर दें, हमें पता है अगर हमारे पास लिमिट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें b to a fx dx, अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। तो हम लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 to 0 की जगह 0 to 1 कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बाय डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, तो बाय डेफिनेशन क्या बन जाएगा? ये बीटा एन m बन जाएगा। तो बीटा एम एन जो है वो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल टू बीटा एन एम के। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें ये शो होता है कि बीटा फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है। बाकी की 3 प्रॉपर्टीज और उनके प्रूफ हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन के बारे में। जो सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, ये बीटा फंक्शन की दूसरी फॉर्म है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को हम एक और डेफिनेट इंटीग्रल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए वो देखते हैं कैसे। शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। यहाँ पर लिमिट 0 to infinity ही रहेंगी, और बीटा एम एन को हम इस डेफिनेट इंटीग्रल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर यहाँ पर m माइनस 1 था तो यहाँ पर हम x की पावर n माइनस 1 कर देते हैं, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जहाँ पर m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मींस m ग्रेटर देन 0 होगा, n ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम इस इंटीग्रल को लेके चलेंगे और इसको बीटा एम एन के बराबर प्रूफ करवा देंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। लेट, इस इंटीग्रल को हम मान लेते हैं आई। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। अब हम क्या करेंगे? m प्लस n में प्लस 2 और माइनस 2
लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 - 2 जो है वो 0 होता है। और -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 क्योंकि -1 -2 ही होता है। तो इस -2 को हम ब्रेक करके लिख देंगे। तो आइए आगे लिखते हैं, अगला स्टेप क्या होगा, I = इंटीग्रेशन 0 to ∞ x की पावर m-1 ऐसे रहेगा। और नीचे जो होगा, जो कुछ होगा 1 + x, इस -2 को हम ब्रेक करके लिखेंगे। एक -1 जो है वो m के साथ लिख देंगे, m-1 + n-1 + 2, -1 कितना हो गया, -2 + 2 कितना होता है, 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आपके पास m + n ही बचेगा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, m-1 को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, n-1 को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं और 2 को अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। बेस तीनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, 1 + x की तीनों पावर जो है वो अलग अलग कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें पता है x की पावर a + b + c को हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a डॉट x की पावर b डॉट x की पावर c, इस तरह से लिख सकते हैं। और यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा I = इंटीग्रेशन 0 to ∞ x की पावर m-1 dx ऐसे रहेगा। 1 + x की पावर m-1 हम अलग लिखेंगे, 1 + x की पावर m-1 अलग लिख दिया। 1 + x की पावर n-1 अलग लिखेंगे, 1 + x की पावर n-1 अलग लिख दिया। और 1 + x का स्क्वायर हम अलग से लिखेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी m-1 है, ये भी m-1 है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। तो आपका अगला स्टेप होगा I = इंटीग्रेशन 0 to ∞ x / 1 + x की पावर m-1, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। और इसको हम अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 + x की पावर n-1 मल्टीप्लाई में 1/1 + x का स्क्वायर साथ में dx, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एक काम और कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ताकि आपको आगे इजी रहे, क्योंकि 1 की पावर n-1 भी 1 ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इस x / 1 + x को t पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट x / 1 + x = t, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे u/v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हमें क्या कहता है, नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर, यहाँ पर v एज इट इज, 1 + x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, उसके बाद आता है माइनस u एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, = t। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + x - x डिवाइड बाय 1 + x का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर dx भी आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर dx आएगा और यहाँ पर आपके पास = में t का डिफरेंशिएशन dt भी आएगा। तो आपको सॉल्व करके यहाँ पर मिलेगा 1 + x - x डिवाइड बाय 1 + x का होल स्क्वायर, साथ में dx और साथ में = में dt आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा dx अपॉन 1 + x का स्क्वायर = dt, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन को, यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमें मिलेगा फ्रॉम 2 x = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे x = t × 1 + x, तो आपको मिलेगा x = t × 1t t × x dx, x वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, x - tx = t, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 - t × x = t, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी t/1 - t। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 1 + x की, और वो हम निकालेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ये सारी सब्स्टिट्यूशंस जो हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपने x / 1 + x को t पुट किया है, सब्स्टिट्यूशंस की हैं, तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। वो कैसे चेंज होंगी, ये हम सब कुछ देखेंगे अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने x की वैल्यू निकाली थी t/1 - t, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1/1 + x की वैल्यू। पहले हमें 1 + x निकालना होगा, तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो आपको मिलेगा नाउ 1 + x = इसे भी 1 में ऐड कर दीजिए, इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए, 1 + t/1 - t हो जाएगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 1 + x = एलसीएम आ जाएगा 1 - t, 1 - t 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 - t + t, t से t कैंसिल, तो आपको मिल गया 1 + x मिल गया 1/1 - t, बट आपको चाहिए 1/1 + x।
तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 प्लस एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी। देखिए जब x 0 को अप्रोच करेगा, तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। व्हेन x अप्रोचेस 0, t अप्रोचेस 0 हो जाएगा। अब जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो t किसको अप्रोच करेगा, ये देखने वाली बात है। देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टू दिस टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, x/1 प्लस एक्स। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए ऊपर से और नीचे से, तो आपको मिलेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस 1/x, ये मिल जाएगा। और जब आप यहाँ पर x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞, तो आपको मिलेगा 1/1 प्लस 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1। तो मीन्स जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू जो है, मीन्स जो t की वैल्यू है वो 1 को अप्रोच करेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है यहाँ पर इस लिमिट को थोड़ा एडजस्ट करना। तो ये होगी हमारी फिफ्थ इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन को, इस थर्ड इक्वेशन को, इस फोर्थ इक्वेशन को और इस फिफ्थ इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2, 3, 4 एंड 5 इन 1 वी गेट। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की वो है आई इज इक्वल टू, लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब x 0 था तो t 0 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और जब x इन्फिनिटी था तो t की वैल्यू 1 आ रही थी, तो यहाँ पर आप 1 आ जाएगा। x/1 प्लस एक्स हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, और पावर क्या है यहाँ पर m-1। यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 1 माइनस टी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस टी, और पावर में है n-1, और इसकी वैल्यू क्या निकाली है आपने, ये देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में इसकी वैल्यू आपने निकाली है dt, और ये क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, जो कि होती है बेसिक डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा mn, तो इसकी जगह हम लिख देंगे बीटा mn। और i हमारा क्या था, i हमारे पास था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1, और नीचे क्या था, x की पावर 1 प्लस x की पावर m प्लस n, और साथ में था यहाँ पर dx। तो ये हमने बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म को प्रूव कर दिया है यहाँ पर इस तरह से। जैसे हमने इस इंटीग्रल को बीटा mn के बराबर प्रूव किया, ठीक उसी प्रकार से आप क्या प्रूव कर सकते हैं, आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1, नीचे 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू बीटा mn। इसको भी आप बीटा mn के बराबर प्रूव कर सकते हैं, सेम यही स्टेप्स फॉलो करके जो हमने इसको प्रूव करने के लिए परफॉर्म किए थे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। दो प्रॉपर्टीज और बची हैं, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी जो है बीटा फंक्शन की, वो खास प्रॉपर्टी है। वो इस लिहाज से खास है क्योंकि ये आपको बताती है कि हम बीटा फंक्शन को साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो फॉर्म कैसी होती है आइए वो देख लेते हैं। तो आप थर्ड प्रॉपर्टी की हेडिंग बनाएंगे, शो दैट बीटा mn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1 cos थीटा की पावर 2n-1 d थीटा। तो बीटा फंक्शन को हम साइन थीटा cos थीटा की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम बीटा mn को इसके बराबर कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए हम सहारा लेंगे डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन का। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ बाय डेफिनेशन वी हैव। हमें पता है बीटा mn की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है 0 टू 1 इंटीग्रेशन x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ पर साइन थीटा की पावर 2 है, तो हमें क्या करना होगा, x को क्या पुट करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा पुट करना होगा। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का
डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगी 2 साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साथ में थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशंस करी है यहाँ पर, x को साइन स्क्वायर थीटा पुट किया है, तो हमारी लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। जब x 0 को अप्रोच करेगा, जब आप यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। और साइन थीटा कब 0 होता है, 0 पर 0 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1 रखने पर आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और साइन थीटा कब 1 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की बीटा एम एन, वो ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब हमारे पास x 0 था तो थीटा कितना आया, 0 आया। और जब हमारे पास x 1 है तो थीटा कितना आया, π/2 आया। तो यहाँ पर आप π/2 लिख देंगे। x की जगह आपको पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, और पावर में है हमारे पास m-1, और यहाँ पर x की जगह आपको पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पावर है हमारे पास n-1। और dx की वैल्यू आपने निकाली है 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा डी थीटा। इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, 0 to π/2, 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर 2 और m-1 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2m-2 थीटा। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n-2 थीटा, और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा डी थीटा। अब हमें पावर्स जो है वो ऐड कर देनी है, तो आपको मिलेगा 2 0 to π/2। यहाँ पर साइन की पावर है 2m-2, यहाँ पर साइन की वैल्यू है 1, पावर है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m-2 + 1 थीटा, और इसी तरह से cos 2n-2 + 1 थीटा डी थीटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2m-2 + 1 क्या हो जाएगा, 2m-1, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 2m-1, इस तरह से लिख दीजिए। थीटा इतनी दूर लिखना ठीक नहीं रहेगा इनके साथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2n-1। तो ये आ गया आपके पास बीटा एम एन की थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, जो हमें ये बताती है कि बीटा फंक्शन को हम साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी और बची है, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन की, जो कुछ इस प्रकार से होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, टू शो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस n-1 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, जहां पर m और n जो हैं वो दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे। तो यहाँ पर हम u इंटू वी रूल लगाकर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है u v रूल जो होता है इंटीग्रेशन का, वो कुछ इस प्रकार से होता है। u v dx का इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो आपको ऐसे करना होता है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और साथ में होल इंटीग्रेशन के लिए आपको एक और dx लगाना पड़ता है। तो सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, u इसको हम लेंगे और v इसको हम लेंगे। तो आइए इसको करते हैं, प्रोडक्ट टूल लगाकर इंटीग्रेट। तो आपको पहले लिखना होगा u, तो x की पावर m-1 एज इट इज आ जाएगी। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, पावर में आपको एक ऐड करना होगा, तो n-1 में जब आप एक ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा n, और नीचे भी पावर में आपको एक ऐड करना होगा तो नीचे भी n आ जाएगा। साथ में x का कॉफिशिएंट जो कि है -1, वो भी नीचे आता है, तो यहाँ पर आपको -n मिल जाएगा, और लिमिट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी 0 to 1, उसके बाद माइनस साइन आता है, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद du/dx, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जो कि हो जाएगा m-1, साथ में x की पावर m-2, और साथ में आपके पास इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेशन अगेन
1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा और नीचे आ जाएगा माइनस n, जैसे हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया था, और यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर आ जाएंगे लिमिट्स 0 to 1। तो यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करेंगे, जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। फिर जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये पूरी टर्म x की जगह जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, एक्चुअली ये यहाँ पर आती है ब्रैकेट, तो जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी बिटवीन दिस लिमिट्स, तो ये टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस m माइनस 1 यहाँ पर ले लो और n बाहर निकाल लो, और अंदर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x की पावर n dx। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, तो आपको ऐसा करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 1 है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर n है, तो ये 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा पावर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो इसी स्टेप में कर लो ये काम, चाहे तो अगले स्टेप में कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को पहले आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पूरी टर्म को आप माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके दो टर्म्स मिलने वाली हैं, और वो दो टर्म्स क्या होंगी आइए वो देखते हैं। बीटा एम एन इज इक्वल टू जब आप इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम टर्म मिल जाएगी m माइनस 1 बाई एन इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 2, साथ में है आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। और जब आप इस पूरी टर्म को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस m माइनस 1 बाई एन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर m माइनस 2 है, तो m माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास x की पावर m माइनस 1, और साथ में है आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये स्टेप आपको ध्यान से करना है। पहले हमने इस पूरी की पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सेम टर्म मिल गई, फिर इस पूरी की पूरी टर्म को हमने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये टर्म मिल जाएगी, और पावर जो है x की वो m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 1 रह जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, बीटा एम एन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस टर्म तक पहुँच चुके थे। तो इसको अगर हम बीटा की फॉर्म में लिखना चाहें इस इंटीग्रल को, और इस डेफिनेट इंटीग्रल को बीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू m माइनस 1 बाई एन, ऐसे ही रहेगा। बीटा यहाँ पर m माइनस 2 है, तो जब बीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो m माइनस 2 में 1 ऐड करके लिखेंगे तो m माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा m माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 है तो इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं बीटा m माइनस 1 कॉमा n बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, माइनस m माइनस 1 बाई एन ऐसे रहेगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे बीटा फंक्शन की फॉर्म में, यहाँ पर m माइनस 1 है तो इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे m आ जाएगा, n माइनस 1 में 1 ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम बीटा एम एन लिख सकते हैं। तो इस बीटा एम एन वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो आपको मिलेगा बीटा एम एन प्लस m माइनस 1 बाई एन बीटा एम एन इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा m माइनस 1 बाई एन बीटा m माइनस 1 कॉमा एन। तो यहाँ से बीटा m कॉमा एन आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 प्लस m माइनस 1 बाई एन। तो जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर, जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा n, ये n एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपके पास n, और इस n से आप इस n को काट सकते हैं और इस पूरी टर्म को n प्लस m माइनस 1 को इस डिनोमिनेटर में यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो आपको बीटा एम एन की वैल्यू मिल जाएगी m माइनस 1 डिवाइड बाई m प्लस n माइनस 1, साथ में है आपके पास बीटा m माइनस 1 कॉमा n, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा m माइनस 1 कॉमा n की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ जहाँ m लिखा है फर्स्ट इक्वेशन में वहाँ वहाँ आप m को रिप्लेस कर दीजिए m माइनस 1 से, तो आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं। चेंजिंग m टू m माइनस 1 इन 1 वी गेट
जहां जहां m लिखा है वहां m-1 पुट कर दो, इस m की जगह m-1 कर दो, n ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू इस m की जगह m-1 करोगे तो m-1 हो जाएगा m-2, इस m को आप रिप्लेस करेंगे m-1 से तो m-1 हो जाएगा, m-2 साथ में प्लस n ऐसे रहेगा, यहां पर आ जाएगा बीटा m-1 की जगह जब आप m को रिप्लेस करोगे m-1 से तो ये हो जाएगा m-1 m-2 n, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो बीटा m-1 n की वैल्यू जो आपने निकाली है सेकंड इक्वेशन में वो यहां पर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 वी गेट बीटा mn इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास m-1, नीचे है आपके पास m प्लस n -1 और यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए बीटा m-1 n की। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा m-2, नीचे आ जाएगा आपके पास m प्लस n -2 और साथ में है आपके पास बीटा m-2 n। तो यहां तक पहुंच गए हम। अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, बीटा m-2 n की। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में m को रिप्लेस कर दें m-2 से तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और फिर जब आप इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो एक सीक्वेंस सा बन जाएगा और वो सीक्वेंस किस फॉर्म का होगा और वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट इक्वेशन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे और ये इक्वेशन हमें कैसे मिली थी, फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने बीटा m-1 n की वैल्यू पुट की थी तो हमें ये इक्वेशन मिली थी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में m को रिप्लेस कर दें m-2 से तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू पुट करने पर एक टर्म और आ जाएगी। इस तरह से ये टर्म्स जो हैं वो हम निकाल सकते हैं, लगातार इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप लिखेंगे कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी गेट, तो हमें बीटा mn की वैल्यू क्या मिल सकती है, ये बार बार स्टेप्स फॉलो करने के बाद वो हमें मिल सकती है m-1 m-2। m की वैल्यू में से एक एक माइनस होता जा रहा है और m की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमें पता है m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो m की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 1 तक जा सकती है। तो यहां पर आ जाएगा बीटा और यहां पर m-2 है, फिर m-3 आएगा, फिर m-4 करते 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 m की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। यहां भी n मिल रहा था, यहां भी n मिल रहा था, तो लास्ट टर्म जो हमें मिलेगी उसमें भी हमें यहां पर n ही मिलेगा। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर नीचे वाले सीक्वेंस की लास्ट टर्म क्या होगी वो आपको ध्यान से देखनी होगी। देखिए जब यहां पर m-2 n था तो यहां पर आ रहा था m प्लस n-2, लास्ट टर्म ये वाली आ रही थी, मींस इन दोनों का सम आ रहा था। यहां पर m-2 प्लस n का सम जब आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो यहां पर 1 n आ रहा है तो यहां पर इन दोनों का सम आ जाएगा लास्ट टर्म में, वो होगा n प्लस 1। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नीचे वाले सीक्वेंस की लास्ट टर्म आपको कैसे मिलेगी, इन दोनों का सम करके मिलेगी, जैसा हमें यहां और यहां पर मिल रही है। तो ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बीटा 1 n की वैल्यू निकालनी है, वो हम बाय डेफिनेशन निकालेंगे। नाउ बीटा 1 n को हम कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में 0 to 1 x की पावर m-1 होता है। तो यहां पर m की वैल्यू 1 है तो x की पावर हो जाएगी 1 और साथ में होता है 1 x की पावर n-1, तो यहां पर n है तो यहां पर n-1 ही आ जाएगा। x की पावर 0 होती है 1, तो हम इसको यहां से हटा देते हैं। तो हमें सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है 1 x की पावर n-1 का बिटवीन लिमिट 0 to 1। तो आपको मिलेगा 1 x की पावर n-1 में एक ऐड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा n। तो नीचे भी आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो n-1 में एक ऐड किया तो n आ गया और नीचे x का कोफिशिएंट साथ में माइनस आ जाएगा 0 to 1। तो पहले आप x की जगह यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा 0। जब आप x की जगह यहां पर 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन -n, 1 अपॉन -n मिल जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बीटा 1 n की वैल्यू आ जाएगी 1/n, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो यहां पर आप बीटा 1 n की वैल्यू पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट बीटा mn इज इक्वल टू m-1 फिर m-2, लास्ट टर्म है आपके पास 1 और नीचे है आपके पास क्या, नीचे है आपके पास m प्लस n-1, उसके बाद है m प्लस n-2 और साथ में है लास्ट टर्म है आपके पास n प्लस 1 और बीटा 1 n की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है
1/n, तो मैं यहाँ पर नीचे n लिख देता हूँ सिंपली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 स्टेप्स और बचे हैं, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अगर आप राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है, m-1 m-2 से लेके m1 तक जा रही है वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं बीटा mn इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल। इस तरह से आप लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास सेम चीज लिखी रहेगी, m प्लस n-1 m प्लस n-2, उसके बाद जाते जाते कहाँ तक जा रहा है ये n+1 n तक। बट हमें जो प्रूफ करना है उसके न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल भी है। तो आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा बाय n-1 फैक्टोरियल। तो आप लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल ऑन राइट हैंड साइड वी गेट। तो आपको सिंपली क्या करना है, बीटा mn ऐसी रहेगा इज इक्वल टू m-1 फैक्टोरियल ऐसी रहेगा, और यहां से लेके यहां तक टर्म्स जो है वो ऐसी रहेगी। आपको n-1 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना है और नीचे n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में लिखना है। इस n-1 फैक्टोरियल को तो आप ऐसे ही रहने देंगे, इस n-1 फैक्टोरियल को आप खोल देंगे। खोल के n-1 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, n-1 n-2 n-3, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। तो ये जो आपके पास सीरीज बन रही है m प्लस n-1 m प्लस n-2 से कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। तो सिंपली ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है m प्लस n-1 फैक्टोरियल, और नोमिनेटर में आपके पास है m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। तो बीटा mn को आपने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। ये थी आपके पास फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक बीटा फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।